23 दिसंबर 2025 इंडिया की हिस्ट्री का एक ब्लैक डे बनेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोलकाता में इंडियंस पर लाठीचार्ज करी गई, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली बांग्लादेश के डिप्यूटी हाई कमीशन के बाहर। क्योंकि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक इंसान को जिंदा जला दिया गया, बाकियों को मारा गया, मंदिर तोड़े गए, म्यूजियम खत्म कर दिए गए, उसके बाद एक प्रोटेस्ट में लोगों की नाक से खून निकल रहा है क्योंकि उनके ऊपर लाठीचार्ज करी गई है। साधुओं को मारा गया है जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदूज के लिए। और आयरनी देखिए, मुर्शिदाबाद में कुछ महीने पहले जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, तब उनके साथ तो नहीं हुआ ये। जो मार रहे थे, जला रहे थे, रेप कर रहे थे, रिप्स तोड़ रहे थे, हड्डियां तोड़ रहे थे लोगों की, घर माक करके मार रहे थे, तब तो उनकी इस तरह से मार नहीं लगाई गई। समझ में आता है बांग्लादेश का डिप्यूटी हाई कमीशन है, आप ऐसे किसी को नहीं जाने दे सकते, सब समझ में आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बट बांग्लादेश में जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर हो रहा था, तब तो इतना लेवल का कोई लाठीचार्ज उन लोगों ने नहीं किया। इंडिया और बांग्लादेश में कोई कंपैरिजन है? हम अपने लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से, ऐसे प्रोटेस्ट के लिए। आप उन्हें हटा सकते थे, आपके पास और भी फोर्स है, बट उनके नाक पर किसके आप लाठी मारते हो, जो उनकी नाक से खून निकलता है? सर पे किसके लाठी मारते हो? यू हिट देम बिलो द वेस्ट लेवल even if you want to, which you should not. And this is the reality of West Bengal. 2026, there are elections in West Bengal. Remember what has happened today in West Bengal. Don't let it become Bangladesh, because वहां भी माइनॉरिटी ही बन जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा वो आप बांग्लादेश देख के समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।